इंडिया न्यू दिल्ली की जानिब से एक खबर सामने आई है जिसके मुताबिक 813 मिलियन गरीब लोगों में अनाज तकसीम किया जाएगा पूरे के पूरे 1 साल के लिए। और हम इंडिया को अपना दुश्मन मानते रहे, हमें उनसे सीखना भी चाहिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना भी चाहिए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और अफगान तालिबान के दरमियान दिन ब दिन कशीदगी बढ़ती जा रही है। पहले ये मामला बॉर्डर की हद तक मौजूद थे, लेकिन अब ये इस्लामाबाद में कल अभी अटैक हुआ, आज बलूचिस्तान में अटैक हुआ। तो इंडिया हमेशा साथ देता है अफगानिस्तान का, चाहे वो किसी भी किस्म की बीमारी के इलाज के लिए हमें इंडिया जाना पड़े, वो हमें बहुत अच्छे तरीके से और उसी मुस्लिम कंट्री के इंडिया के साथ रिलेशन काफी हद तक बेहतर है। क्या इसके अंदर हमारी पॉलिसीज में कुछ फर्क है, या फिर अफगानिस्तान की तरफ से कोई ना कोई मिस्टेक्स है, या फिर इंडिया की इन्वॉल्व करोड़ की प्रपोजल जो कि 16 नेशंस ने दिया है इंडिया के उत्तर प्रदेश में कि वो चाहते हैं कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए। और ये भी कहा है उन्होंने कि 2023 में उत्तर प्रदेश के अलावा इंडिया के अंदर वो 1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्या रीजंस हैं इतनी बड़ी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं? और अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के बढ़ते क्राइसिस कम होने का नाम नहीं ले। अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो आज एक न्यूज़ आई है उत्तर प्रदेश में 16 नेशंस ने, कंट्रीज़ ने कहा है कि भाई हम जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्रपोजल दिया उनको। और ये कहा है कि 2023 में हम 1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए 7.12 लाख करोड़ की उन्होंने इन्वेस्टमेंट कहा। कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, कितनी बड़ी बात है। आई थिंक बड़ा अच्छा है इंडिया, ना सिर्फ इस इंडस्ट्री के अंदर बल्कि इंडिया आईटी इंडस्ट्री के अंदर भी दुनिया को इस टाइम कम्पीट कर रहा है। वो दुनिया को गाड़ियाँ बेच रहे हैं, वो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि इंडिया में ही सिर्फ बन रही हैं। गूगल कंपनी ने अपना फ्रेंचाइज वहाँ पर खोल लिया है। मेजर इंडस्ट्रीज़ के सीईओ, टॉप रेटेड पीपल इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं। सो आई थिंक रदर देन इस चीज़ के कि हम इंडिया को अपना दुश्मन मानते रहें, हमें उनसे सीखना भी चाहिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना भी चाहिए, और उन लोगों को वो अथॉरिटीज़ देनी चाहिए जो वो डिज़र्व करते हैं। ये तो देखो ना कि आज जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जितने भी ममालिक हैं, वो सब इंडिया को पूछ रहे हैं, इंडिया को सलाम कर रहे हैं, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। अगर वो एक ऐसी नेशन होती जिस तरह हम उन्हें समझते हैं, हम कहते हैं, तो आज हमें हर कोई सराहता, उन्हें ना सराहता। मेरा ख्याल है ये एक पॉलिटिकल परसेप्शन है जो हर पार्टी इसको क्रिएट करती है बिफोर इलेक्शंस, अपना नैरेटिव बनाती है एंटी इंडिया कश्मीर के लिए कि हम सपोर्ट करेंगे जस्ट टू गेन पॉपुलैरिटी इन पाकिस्तान। आफ्टर ऑल आपने देखा होगा कि जिस भी पार्टी ने नैरेटिव बनाया है, 2-3 साल के बाद जब उनका डाउनफॉल आया, सो वो अपने क्राइसिस को फाइट करने लगे हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि हम ये करते हैं जाकर, हम वो करेंगे कश्मीर की बात। आज के आप क्राइसिस देख लें, मेजर इशू पाकिस्तान में इलेक्शंस है। हम लोग अक्सर डिग्रेड करते हैं ना कि हमसे कोई गंदी या बुरी इंग्लिश बोल रहा हो या उसको नहीं समझ आ रही होती, तो ऐसा इंडियंस में नहीं है। वहाँ पर अगर हम लोग कभी उनसे बात करें ना, तो उनको टूटी फूटी इंग्लिश में हमारी समझ आएगी ना, तो वो कभी ये नहीं शो करवाएंगे कि ये हम अच्छी नहीं बोल रहे, वो समझ कर आगे से आंसर करेंगे। डू यू एग्री? आई थिंक बड़ी स्ट्रांग बात की आपने, क्योंकि यूएई के अंदर भी अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुबई से इंडिया से बिलोंग करते हैं, छोटी से छोटी पोस्ट से लेकर बड़ी से बड़ी पोस्ट तक 60% इंडियंस है। अगर करंटली हम बात करें आईएमएफ की, सो आईएमएफ का जो मॉनेटरी फंड पाकिस्तान को मिला है इस दफ़ा की जो हमें इंस्टॉलमेंट मिली है, उसकी जो मॉनिटरिंग है वो भी एक इंडियन लेडी के हाथ में है। सो वो एक प्रोफेशनल जॉब है उनकी, वो चाहें तो इसमें अपने नेशनलिज्म को लेकर रोड़े अटका सकते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ, वो किस्तों हमें मिल चुकी हुई है। सो हम रादर देन ये बात करें कि यार वो ये करते हैं ये करते हैं, वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को बेहतर करते परफॉर्म करते हैं, उसी का इनको फ़ायदा होता है। ओवरऑल तो एक बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात कर लूँ, उनकी बिगेस्ट कंट्री सिटीज़ में आता है, सॉरी, ठीक है। पाकिस्तान की अगर मैं बात कर लूँ, तो हमारे जो आप इस टाइम मुल्की हालात देख रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट्स को देख रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट्स आपस में इस लायक नहीं है अभी कि कोई देखें। एक इन्वेस्टर जब आता है, वो क्या मांगता है कि मुझे ओपनली अपॉर्चुनिटी मिले कि भाई अगर मैं वहां पे जाके बिजनेस करूं तो मेरा बिजनेस किसी वजह से भी ब्लॉक ना हो। हमारे यहाँ पे दूसरे दिन रोड्स ब्लॉक किए होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे सियासी माहौल नहीं ठीक हो रहा, हमारे यहाँ पे एक दूसरे को ही बुरा कहने पे तुले हुए हैं। हम कश्मीर की बात करें ना, आपने क्या कश्मीर इशू की वजह से हमने अपने कश्मीर में क्या फैसिलिटीज दी हैं? उनका कश्मीर देखो तो एक वेल डेवलप्ड सिटी एक मानी जाती है। देखें, हमने बहुत सी चीज़ें की हैं, जिस तरह के हमारे वज़ीर आज़म रोते हैं, हमने ये किया। हमारे कश्मीरी जो है वो कश्मीर छोड़ के जो है वो लाहौर आके जो है ना वो वेटर्स की जॉब करते हैं, हमने ये किया उनके लिए। कश्मीरी कश्मीर छोड़ के दूसरी सिटीज़ में स्टडी करने के लिए जाते हैं, हमने ये किया उनके लिए। यानी कि हमने उन्हें कुछ वहाँ पे कुछ नहीं फराहम किया कि भाई आप वहाँ पे रह के जो है ये सब करो। उन्हें दूसरी सिटी मूव होना पड़ता है अपनी सक्सेस के लिए। सो हमने ये सब किया हमें वहाँ। आज तक ये भी नहीं पता हमारे कश्मीर में कितनी यूनिवर्सिटीज है।
बिल्कुल नहीं पता। और वहाँ पे जो है इन्वेस्ट किया जा रहा है कश्मीर में, कश्मीर को एक अच्छी सिटी बनाया जा रहा है। और रिसेंटली मैन्युफैक्चरिंग में अगर मैं बात करूँ तो मेरा ख्याल वो फर्स्ट पे आई हैं। कश्मीर जितनी भी इनकी बिगेस्ट सिटीज सब पीछे रह गई, ठीक है। वो इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे। इंडिया की जानिब से ये खबर आई है कि 813 मिलियन लोगों में अनाज तकसीम किया जाएगा पूरे 1 साल के लिए। नहीं, पाकिस्तान में तो अपना अनाज बहुत होता है। तो हम फिर बाहर से इंपोर्ट क्यों करते हैं? वो गलत कह रहे हैं कि इंडिया से आ रहे हैं। पाकिस्तान में अपना बहुत अनाज है। आपको पता है हम टमाटर प्याज इंडिया से लेते हैं, चावलों के बीज भी। नाम तो इंडिया का चलता है, होता पाकिस्तान का है। तो फिर उसमें मेड इन इंडिया का टैग क्यों लगता है अगर पाकिस्तान का होता है तो? बस वो इंडिया को पैसे देने होते हैं, उसकी वजह मेन यही है, यानी कि हम उनसे कुछ इंपोर्ट नहीं करते। कुछ भी नहीं। सर हम उनसे हालांकि इंपोर्ट चीनी कर का भी रहे हैं। इतना रोला पड़ा था कि चीनी वहाँ से आ रही है। आपको पर पता है इंडिया नंबर 1 शुगर प्रोड्यूसर भी बन गया और एक्सपोर्टर भी बन गया है। नहीं। बन गया है। अच्छा। और सॉल्ट प्रोडक्शन में 3rd नंबर पर है। अच्छा। सर हम लेते हैं उनसे, हम नमक भी जो है तो पाकिस्तान से लेता है इंडिया। नहीं, पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में अपना नहीं है, आपको शायद नहीं पता। पाकिस्तान में अपना नहीं है। नहीं, इंडिया में अपना नहीं है, नहीं, पाकिस्तान हमसे से नहीं लेता। हाँ, हमसे वो लेते हैं। खुद 3रे नंबर पे आ गए। इंडिया अभी सर आपने बोला है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो मैं आपकी बात से आपसे सवाल करना चाहूँगी कि एग्रीकल्चर कंट्री तो है, लेकिन हम टमाटर और प्याज फिर इंडिया से क्यों लेते हैं? द रीज़न इज़ क्योंकि हमारी जो खर्चा है ना ऊपर, वो बहुत ज़्यादा है। किस चीज़ पर खर्चा? डीजल खर्चा है, पेट्रोल खर्चा है। अब हमारी जो बारिश इतनी होती हैं, उसको जो सेविंग का निज़ाम है वो नहीं है। आप ऑल ओवर द वर्ल्ड जाएँ तो पूरी दुनिया में ये नहीं है कि उनके पास बहुत ज़्यादा डैम्स हैं, दरिया हैं, कुछ हैं, लेकिन उनका पानी का प्रिजर्व करने सिस्टम दे आर वेरी बेटर, तो वो स्टैंड करते हैं। अब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो जनरल्स हैं वो इस तरह इंटरफियर नहीं कर रहे जो हम पाकिस्तान में कर रहे हैं। अब आप देखें तो आर्मी हमारी रीढ़ की हड्डी है, और जो आर्मी रीढ़ की हड्डी है तो वो उसका काम बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। जो जजेज हैं उनके फैसले वो कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं, जिससे पार्टी का फैसला आता है वो कबूल नहीं करती। अच्छा सर, यहाँ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि 3रे नंबर पर सॉल्ट प्रोडक्शन में इंडिया आ गया है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है, एक शुगर का एक्सपोर्ट भी करता है, तो एग्रीकल्चर में वो लोग बहुत आगे निकल गए हैं। और एग्रीकल्चर बैकबोन पाकिस्तान की भी कहलाया जाता था। अब आप देख लें इंडिया हर शोबे में आगे निकली जा रहा है, तो पीछे बचता क्या है? 813 मिलियन लोगों को फीड करने जा रहे हैं, गरीब लोगों को फैसिलिटीज़ वो जिस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या लगता है कैसे इंडिया इतना स्टेबल हो गया? वो मुल्क अच्छा है, इंडिया नाम का ही है, बस पाकिस्तान मुल्क ये मुसलमानों को रह गया, बाकी काम शाम इधर कुछ नहीं है। वहाँ वो लोग क्या काम कर रहे हैं? वो भी गरीब है, पाकिस्तान से ज़्यादा गरीब मुल्क है इंडिया का। सर वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि उनकी गरीबी ना होने के बराबर रह गई है, हम गरीबी को लेके बैठे हैं। हमारा मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है, आपको पता है। ये तो कभी ऐलान कर सकते हैं कि कौमी खाने में तो डॉलर ही नहीं है, अगर कर्जा दे सकें हम। बिल्कुल सर। हमारे 4 सूबे हैं, तो उधर 100 महंगाई ज़्यादा होनी चाहिए, गुर्बत ज़्यादा होनी चाहिए। हमारे 4 सूबे हैं, इधर इतनी महंगाई है, गुर्बत है, गरीब बंदे को 2 टाइम की खाना नहीं मिल रहा। देखिए उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उन्होंने कैसे हर चीज़ को टैकल किया हुआ है? उन्होंने मैनेजमेंट किया हुआ है ना, वो हराम नहीं ना खाते। क्या वो हराम नहीं ना खाते। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आपको क्या लगता है कि वो लोग ज़्यादा सिंसेरिटी से काम करते हैं और हम लोग अलग कामों में पड़े हैं? हाँ, हम दो नंबरी में बड़े हुए हैं, हर बंदा, कोई बंदा मेहनत करके खा नहीं रहा।